देख लिया आप लोगों ने? आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था ना? अब अपनी आंखों से देख लीजिए। देखो जरा इस पेपर। पार्थ रायसदा, son of Dhruv Raisada, give the consent. Adoption papers. तो अब इस बात को कानूनी रंग दिया जा रहा है। बात इतनी आगे बढ़ गई है और आप लोग मेरी कहानी को, मेरी बात को एक मनगढ़ंत कहानी कह रहे हैं। ये सब मैंने मजबूर होकर किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन वेदिका की गोद सूनी रहे और उसी का बच्चा किसी और की गोद की रौनक बने। ध्रुव, ये सब क्या हो रहा है? मॉम, पार्थ तो हमारे घर का ही बच्चा है ना, फिर चाहे वो हमारे गोद में रहे या फिर अंतरिक्ष भैया काजल भाभी के गोद में रहे, बात तो एक ही है। मम्मी जी, मैं चाहती थी कि मेरा बच्चा उसी घर में मेरी आंखों के सामने पले। इससे अच्छा मौका मुझे कभी नहीं मिल सकता था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। अगर हम चारों खुश हैं तो इतने सारे सवाल क्यों? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि ध्रुव और वेदिका ने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है, और उस खुशी का नाम है पार्थ। देखा दीदी आपने इन भाइयों का प्यार। भगवान मेरे बच्चों में ये प्यार बनाए रखे। वेदिका बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। पर बेटा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। अपने माँ बनने की सच्चाई तुमने पूरे परिवार से क्यों छुपाई? हाँ पुत्र, ये सोच सोच कर ना मेरी डेथ ही होती जा रही है। क्यों छुपाई? ये बात हमें छुपानी ही पड़ी। मैं अलीशा की शर्त से बन चुकी थी। हाँ तितली मामी, अलीशा ने मेरे सामने एक शर्त रखी थी। अगर मैं कृष्णा को हमेशा के लिए अपना बनाना चाहूं तो मुझे अपनी कोख निकलवानी होगी। एक बात तो साफ है दीदी, ये सारा बखेड़ा उस चित्रलेखा पुआ जी का खड़ा किया होना है। रब करे उनकी डेथ ही हो जाए। लल्ली, घर इतना सुनसान का है, कहाँ गए सब लोग? ओ, तितली तो सब जगह नजर आती थी, वो भी नहीं दिख रही है। कहाँ ये लोग? अरे बुआ, कहाँ जाएंगे? यही कहीं होंगे। और वैसे भी उन्हें थोड़ी ना पता था कि हम लोग यहाँ आ जाने वाले हैं, तो फिर वो लोग हमारा क्यों स्वागत करेंगे भला? आप लल्ली, ये कौन है? बुआ, ये अंतरिक्ष की माँ है। आपको याद है मैंने आपको इनके बारे में बताया था? अलीशा, चित्रलेखा बहन जी। नमस्ते तितली मामी। हाय निहारिका। आई नो कि आप लोग शॉक हो गए होंगे। हम लोग अचानक से यहाँ आ गए,
का है तितली? अलीसा हांगकांग जा रही है, सो जाने से पहले कृष्णा को मिलने का जी कराया। मामी कृष्णा कहाँ है? बहुत बड़ा हो गया होगा ना, जरूर घर में इधर उधर भागता होगा। अब बात करने लग गया है क्या? बट आई एम श्योर कि बहुत ज्यादा शैतान हो गया होगा, है ना? आई लल्ली, अब उसकी बातें ही करते रहोगी या जाकर मिलोगी भी? मैं अभी जाकर देखती हूँ कृष्णा कहाँ है। वो तो हमारा अपना बच्चा था ना, लेकिन तुम उसकी हिफाजत नहीं कर पाए। खो दिया ना तुमने हमारे कृष्णा को, खो दिया ना तुमने उसे। तुम उसका ध्यान क्यों नहीं रख पाए? बोलो, कहाँ है हमारा कृष्णा? तुम मेरी ममता के गुनहगार हो, मेरे कृष्णा के गुनहगार हो। मेरा कृष्णा, तुमने मुझसे वादा किया था ना वेदिका कि तुम मेरे कृष्णा को जान से भी ज्यादा प्यार करोगे। कहाँ है वो तुम्हारा जान से प्यारा? माँ तो अपने बच्चे को अपनी नजरों से कभी दूर नहीं होने देती। तुमने उसे अपनी नजरों से तो क्या, अपनी जिंदगी से ही दूर कर दिया। मुझे माफ कर दो निशा। कैसे माफ कर दूं वेदिका? मेरे माफ कर देने से क्या मेरा कृष्णा वापस आ जाएगा? तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया, अपना फर्ज नहीं निभाया। अलीशा, लेकिन मैंने नहीं वेदिका, मुझे कोई सफाई नहीं सुनी। इस दुखी माँ के दिल को तो बस इतना मालूम है कि उसकी जिंदगी में अब अंधेरा छा गया, और उस अंधेरे की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो वेदिका, सिर्फ तुम। वेदिका, भगवान ने तो हमारे कृष्णा को हमसे छीन लिया। ये हमारी बदकिस्मती है, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे इंसान को अपना सर झुकाना ही पड़ता है। जानती हूँ ध्रुव, लेकिन अलीशा के सामने मेरी नजरें झुक रही हैं। उसका मैं क्या करूं? ऐसा क्यों हुआ ध्रुव?
मेरे आंखों में जो आंसू है उसका दोष मैं अपनी किस्मत को दे सकती हूँ, लेकिन अलीशा की आंखों में आंसू, उसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ ध्रुव, सिर्फ मैं। वेदिका, खुद को दोष मत दो। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ ध्रुव, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर मेरा अपना बच्चा मेरी गोद में होता तो मैं बिना सोचे उसे अलीशा की गोद। ध्रुव, ऐसा हो सकता है ध्रुव? मुझे काजल भाभी से बात करनी चाहिए ध्रुव। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। वेदिका, पार्थ अब हमारा बच्चा नहीं है। वो काजल भाभी और अंतरिक्ष भैया का बच्चा है। और अलीशा के आंसू पोंछने के लिए हम काजल भाभी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। हाँ ध्रुव, मैं भी ये करना नहीं चाहती, लेकिन मैं मजबूर हूँ। शायद काजल भाभी मेरी मजबूरी समझ जाए। मुझे कोशिश जरूर करनी चाहिए ध्रुव। अविनाशों का कामोल, हम कितनी बार समझाए थे तुम्हें कि अपने बच्चे के पास ही रहो। जिसकी कोख का जना होगा, जिसके तन का टुकड़ा होगा, वही तो उस बच्चे की मोह माया, उसका दर्द समझेगा लल्ली। अगर वेदिका की ममता सच्ची होती तो हमारा कृष्णा हमारे पास होता। उनका क्या किया? बेटा तो तुमने खोया है। राम जाने उन्हें तो कृष्णा के जाने का दुख भी हुआ होगा कि नहीं। बस एक तस्वीर लगा दी हाल में और उस पर माला डाल दी। कोई माँ के दिल से पूछे कि बच्चा खोने का दर्द क्या होता है। ऐसा नहीं हो सकता। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मैं पार्थ के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी वेदिका। वेदिका, मैं तुम्हारे दिल की हालत समझती हूँ, लेकिन तुम अपने दिल पर किसी किस्म का बोझ मत डालो। जो कुछ भी हुआ उसे हम एक हादसा या अपनी बदकिस्मती कहे, लेकिन मैं तो इसे भगवान की मर्जी ही कहूंगी। तुम अलीशा को पार्थ देना चाहती हो, लेकिन क्या पार्थ अलीशा के मन के खालीपन को भर सकेगा? क्या अलीशा पार्थ में अपने कृष्णा को देख सकेगी? प्लीज भाभी। नहीं वेदिका, एक माँ से उसका बच्चा मत मांगो। वो मेरे जिगर का टुकड़ा है और जिगर के टुकड़े को इस तरह बांटा नहीं चाहता वेदिका, बांटा नहीं चाहता। बेटा, क्या हुआ? तुम जानते हो निहारिका घर में सबको क्या बता रही है? कैसी बेतुकी बातें कर रही है वो सबको ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही है कि पार्थ तुम्हारा और काजल का नहीं, ध्रुव और वेदिका का बेटा है। निहारिका ने जो कुछ भी कहा वो सच है। पार्थ को काजल ने नहीं, वेदिका ने जन्म दिया है। लेकिन फिर भी पार्थ अब हमारा ही बेटा है,
ये देखिए, ध्रुव ने हमें पार्थ को अपना बेटा कहने के सारे हक दे दिए हैं। कानूनी तौर पर पार्थ अब हमारा बेटा है। देखा मां, ध्रुव और वेदिका का त्याग, वो दोनों आज मेरी नजरों में बहुत ऊपर उठ गए। हाँ बेटा, तुम सच कह रहे हो। तुम भाइयों के बीच का प्यार देखकर मेरा तो दिल भर आया है। भगवान तुम भाइयों के बीच का प्यार, इज्जत यूं ही बनाए रखे, उसे किसी की भी नजर ना लगे। एक बात बताऊं दीदी, वो अलीशा और चित्रलेखा पैंट जी को इस घर में देखकर तो मेरी डेथ ही हो गई। हाँ दीदी, वैसे अलीशा को देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। अब देखो हमें कृष्णा को खोने का कितना डर है। और अलीशा, वो तो बेचारी उसकी माँ है, उसका तो दिल ही टूट के रह गया होगा। पर क्या करें, रब की मर्जी के आगे किसकी मर्जी चलती है। पर तितली, मुझे तो आप कोई और बात की घबराहट होने लगी है। हाँ, सेम टू सेम वही वाली बात पर मुझे भी घबराहट हो रही है। दीदी, कहीं अलीशा को तो नहीं पता चल गया कि वेदिका ने पारत को? बस तितली, यही तो प्रॉब्लम है। तेरी जुबान जो है ना, उसे फिसलने की आदत है। ना दीदी ना, आप ऐसा समझ लो कि तितली तो इस घर में रहती नहीं है, उसे कुछ भी नहीं पता। उसने तो अपने कानों की डेथ करा ली है। हाँ, वो ना वेदिका का राज जानती है, ना वो अलीशा को जानती है, और चित्रलेखा पैंट जी को तो वो जानना भी नहीं चाहती। चल, अब चले। बहुत दिन हो गए इस घर में तमाशा देखते हुए। अब तमाशा करने का वक्त आ गया है। इस घर की किस्मत का पहिया मैं घुमाऊंगी, और ऐसा घुमाऊंगी कि बस बस बस